क्या ईरान और अमेरिका वाकई किसी मुआहदे के करीब हैं या एक बार फिर तारीख खुद को दोहराने जा रही है? क्या पाकिस्तान वाकई इस पूरी सफारती गेम में एक अहम किरदार अदा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो क्या मशरिक़े वुस्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ जाएगा? नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको 1981 से लेकर 2026 तक ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले हर बड़े मुज़ाकरात की मुकम्मल कहानी बताऊंगा। कौन सा मुआहदा कब कामयाब हुआ, कौन सा मुआहदा कब टूट गया, ईरान अमेरिका पर एतमाद क्यों नहीं करता और पाकिस्तान अचानक इस पूरी तस्वीर में इतना अहम क्यों हो गया। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपना वो तज्जिया दूंगा जो शायद पूरी तस्वीर का रुख बदल दे। अगर हम आज की सूरत को समझना चाहते हैं तो हमें माजी में जाना होगा, और ये कहानी शुरू होती है 1981 से। अल जज़ायर मुआहदा 1981 ईरान और अमेरिका के दरमियान पहला बड़ा मुज़ाकराती मरहला। पस मंजर क्या था? 52 अमरीकी यरगमगाली और ईरान के मुंजमद असासे और दुनिया भर का दबाव। अल जज़ायर ने सालिसी की, नतीजा क्या निकला? यरगमगाली रहा हो गए, कुछ असासे वापस मिल गए, लेकिन ईरान ने एक चीज बहुत गहराई से महसूस की, और वो ये कि मगरब फौरी फायदा तो देता है लेकिन तवील मुद्दती एतमाद नहीं देता। यही पहला जख्म था जिसने ईरान की सोच को बदलना शुरू कर दिया। फिर आया 2003, बुश इंतजामिया और ईरान ने अमेरिका को एक ग्रैंड बार्गेन तजवीज दी, यानी जोहरी मसला, इलाकाई कशीदगी, इक्तसादी मामलात, सब कुछ एक साथ ही हल करने की पेशकश। लेकिन बुश इंतजामिया ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। यहां ईरान ने क्या सीखा कि जब ईरान आगे बढ़ता है तो अमेरिका पीछे हट जाता है, और यही चीज आज भी ईरानी क़यादत के जहन में जिंदा है। JCPOA और सबसे बड़ा धचका। फिर आया वो मुआहदा जिसने दुनिया की तारीखी करार दिया, JCPOA 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम महदूद किया और बदले में पाबंदियां कम हुई, लेकिन कई लोगों को लगा शायद अब ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मुआहदा तोड़ दिया, और यही वो लम्हा था जहां ईरान का एतमाद खत्म हो गया, क्योंकि ईरान की नजर में उसने रायत दी लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। अब सवाल यह है कि आज 2026 में मुज़ाकरात इतने मुश्किल क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, एतमाद का बहरान। ईरान समझता है कि अमेरिका में हुकूमत बदलती है तो पॉलिसियां भी बदल जाती हैं। आज अगर ट्रंप या कोई और वादा करे तो क्या गारंटी है कि कल आने वाला सदर उसे नहीं तोड़ेगा? और यही वो जगह है जहां ईरान बार बार रुक जाता है। यही वजह है कि इस वक्त के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। यहाँ एक और अहम नफ्सियाती अंसर भी मौजूद है, और वो है मुअम्मर कज़ाफ़ी का खौफ। लीबिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया, मगरब के करीब आया, लेकिन चंद साल बाद वही मगरब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। कज़ाफ़ी मारा गया, लीबिया तबाह हो गया, और ईरान ने यह सब कुछ देखा। इसीलिए ईरान के अंदर एक सोच बहुत मजबूत है, अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो हमारा अंजाम भी कज़ाफ़ी जैसा होगा। नाज़रीन, अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल पर और पाकिस्तान पर। पाकिस्तान इस पूरी गेम में इतना अहम क्यों बनता जा रहा है? देखें, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी हैं और ईरान के साथ भी हैं। 1979 के बाद से पाकिस्तान कई मौक़ा पर ईरान के मुफादात की नुमाइंदगी भी करता रहा, और यही वजह है कि 2026 में पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में तारीखी बराह रास्त मुज़ाकरात भी हुए। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ पैगाम रसां है या वाकई एक नई सफारती ताकत बन रहा है? इस नुक्ते को अपने जहन में रखिएगा। अब मुस्तकबिल की बात करते हैं। मेरे मुताबिक आने वाले महीनों में 3 मुमकिन नताइज हो सकते हैं। नतीजा नंबर 1, आर्जी मुआहदा हो जाए, और इसी के सबसे ज्यादा तकरीबन 40% इम्कान हैं कि आर्जी मुआहदा हो जाए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल दे, अमेरिका कुछ पाबंदियां नरम कर दे, और न्यूक्लियर मसला बाद के लिए छोड़ दिया जाए। यानी मसला खत्म नहीं होगा, सिर्फ मुअख्खर हो जाएगा। नतीजा नंबर 2, मुकम्मल नाकामी। इसके 30% इम्कान हैं। अगर अमेरिका जीरो एनरिचमेंट पर इसरार करता है और ईरान ना माना तो नई जंग शुरू हो सकती है। और नतीजा नंबर 3, ये क्रिटिकल है, जामिया मुआहदा। इसके सिर्फ 30% इम्कान हैं, और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब कोई तीसरा फरीक वाज़िह जमानत दे। और वो कौन हो सकता है? सिर्फ चाइना या रूस।
और इसी सूरत में ट्रंप को भी सियासी तौर पर एक महफूज एग्जिट मिल सकता है। नाज़रीन, मेरी राय के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात से नहीं भाग रहा, लेकिन वो 2015 वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। जब तक ट्रंप इक़्तिदार में है, किसी तरीके मुआहदे के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि जिस शख्स ने एक बार मुआहदा तोड़ा हो उस पर दोबारा एतमाद करना आसान नहीं होता, और यही आज ईरान का असल मौक़िफ़ है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ईरान की मुज़ाकराती तारीख का मुकम्मल पस मंज़र, ट्रंप फैक्टर, क़ज़ाफ़ी मॉडल। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके ख्याल में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होगा? नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की ये सालिसी दुनिया में इसकी पोजीशन को कहां लेकर जा सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस वतन अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।